नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जबरदस्त तनाव भारत पाकिस्तान के बीच देखने के लिए मिल रहा है। इसी को लेकर जो है लगातार यूपी से प्रतिक्रिया सामने आ रही है तमाम नेताओं की ओर से। इस पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सबसे पहले बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ की बात की जाए या फिर अखिलेश यादव की, आज दोनों बयान हम अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार पाकिस्तान पर वार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकियों के जनाजे में सेना के अधिकारी शामिल होते हैं, वो बताता है कि पाकिस्तान आखिर किस दिशा में जा रहा है और पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, वो काबिल तारीफ है। और योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं अगर पाकिस्तान को किसी भी तरीके का जवाब देना होगा तो। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो ये कहा जा रहा है राधिका, लेकिन अखिलेश यादव लगातार बार बार दबे स्वर में हो चाहे फिर खुले स्वर में हो सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव को हमने देखा था कि पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो अखिलेश यादव वहां पर भी नहीं पहुंचे थे। राम गोपाल यादव को वहां पर भेज दिया गया था और तब भी हमने देखा था कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाया गया कि सर्वदलीय बैठक में आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है। अखिलेश यादव पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं। अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया था पिछले दिनों कि अगर आपको पाकिस्तान के साथ कुछ भी करना है तो कहीं ना कहीं चीन से भी आपको लड़ना होगा। ये अखिलेश यादव की तरफ से बोला गया। तो हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान की संसद में भी अखिलेश यादव के बयान को बताया गया, अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाया गया। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर हमने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तस्वीर भी देखी थी, जो अखिलेश यादव पर सवाल उठा रही थी कि आखिर अखिलेश यादव करना क्या चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है और वो चीन को लेकर है और वो अर्थव्यवस्था को लेकर खास तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था कितने ऊंचे स्तर पर राधिका पहुंच रही है और वही शायद रास नहीं आ रहा है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने चीन को लेकर ये कह दिया है कि हम चीन से लगातार आयात ही कर रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, लेकिन निर्यात नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि आप पहले जब हमारा पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा है, हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं, तो आप बार बार पाकिस्तान या चीन को लेकर ऐसे बयान क्यों दे देते हैं ताकि कहीं ना कहीं आप सवालों के घेरे में आ जाएं। आपने पहले सवाल उठाया कि आप को अगर पाकिस्तान के साथ लड़ना है तो चीन के साथ आपको लड़ना होगा। तब भी हमने देखा था कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की किस तरीके से किरकिरी हुई थी। लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्यों अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं, अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, या फिर अखिलेश यादव देश विरोधी एजेंडा चलाना चाहते हैं, आखिर उनका मकसद क्या है। क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मैं बात करूं तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमेशा से चाहे चुनाव में हो या फिर आपने देखा हो कहीं पे भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे रहे हैं। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव का बयान कहीं ना कहीं एक जैसा दिखता है राधिका। अखिलेश यादव की बात की जाए तो उनकी दो तस्वीरें सामने आ रही है। एक तरफ जहां पर वो कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं, वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर ऐसी भी आ रही है जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी तब वो नहीं पहुंचे वहां पर। तो ये किस तरीके का साथ है, वो हितैषी कैसे बन रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव या पूरी विपक्ष पार्टी का मैं जिक्र करूं तो हाँ, सरकार का समर्थन जरूर किया गया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से या विपक्ष की आप एक तरीके से आदत कह लीजिए कि विपक्ष सरकार का विरोध नहीं करती, विपक्ष मोदी का विरोध करती है और अखिलेश यादव भी वही करते रहे हैं। अखिलेश यादव जो इस समय में सवाल उठा रहे हैं कि चीन के साथ आप आयात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, आप निर्यात पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, ऐसे में उन्हें ये सवाल नहीं उठाने चाहिए। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप योगी की बुराई कर रहे हैं जो अखिलेश की तरफ से हमेशा से की जाती है, आप राजनीति को लेकर भी कई बातें कह रहे हैं, तो आप फिर उसमें चीन और पाकिस्तान कहां से ले आते हैं और फिर लाते भी हैं तो आप सवाल उठा देते हैं भारत के खिलाफ ही। आपको ये कहना चाहिए, आपको सेना पर गर्व करना चाहिए, आपको तमाम लोगों को ये कहना चाहिए कि हम तमाम लोग भारत के साथ हैं और इस घड़ी में यानी इस वक्त जब हम पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी करारा जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर हम चला रहे हैं, तो ऐसे में राधिका सबका मनोबल बढ़ाना जरूरी है। राहुल गांधी भी कुछ इसी तरीके से चलते नजर आते हैं, क्योंकि वो भी कभी भी समर्थन देते नजर नहीं आते। जब भी भारत की बात आती है तो एक विरोधी की तरह वो काम करते हैं। क्योंकि हमने तस्वीरें देखी हैं राधिका, और तस्वीर में जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक के बाद भी नजर आए कांग्रेस के लीडर या फिर राहुल गांधी नजर आए,
जाए, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रही थी कि कितने उदास, कितने मायूस वो लग रहे हैं। अगर आपको सरकार का समर्थन करना है, अगर आपको हाँ में हाँ मिलानी है, तो कहीं ना कहीं गर्व के साथ मिलाना होगा, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे हर एक व्यक्ति भारत का गर्वान्वित अपने आप को महसूस कर रहा है। सीएम योगी की बात की जाए तो वो भी बेशरम देश बता रहे पाकिस्तान को। पाकिस्तान बेशरम देश उन्होंने बताया है। पाकिस्तान बेशरम देश है राधिका, क्योंकि बेशरम लगातार बेशर्मी का काम वो करता रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा है कि कल देर रात भी बेशर्मी का काम किया गया है। किस तरीके से वो निहत्तों पर वार करता है, ये पहली बार नहीं है जब निहत्तों पर वार किया गया हो। वो अपने ही देश के अंदर निहत्तों पर वार कर सकता है। तो आतंकवादियों के वो कब्र पे जाके वो कलमा पढ़ रहे थे। हाँ, वही है ना सिचुएशन। हम देखते हैं पाकिस्तान की किस तरीके से रहती है। आप आतंकवादियों के जनाजे पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, वहां पर सेना के अधिकारी शामिल होते हैं। जब ये तस्वीर देखिए, पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, पहले आप कुछ भी कर रहे थे, आतंकी फैक्ट्री लगा रहे थे, तो तमाम दुनिया को पता नहीं लग रहा था। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स आती थी, जब अमेरिका की तमाम रिपोर्ट्स आती थी, जब ये पता लगता था कि कितने आतंकी संगठन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और कैसे आतंकी संगठन वो काम करते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप जनाजे पे गए हैं, फूल आप चढ़ा रहे हैं, प्रेसिडेंट की तरफ से फूल भेजे गए हैं, तो वो दिख रहा है। और वो तस्वीर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है कि पाकिस्तान ने जो आतंकी फैक्ट्री अपने यहाँ लगाई है और आतंकियों को जो वो बढ़ावा देता है, आखिर उसका खात्मा कब होगा। लेकिन हाँ, भारत की तरफ से ये प्रण लिया गया है, और भारत की तरफ से जब ये प्रण लिया गया है तो सभी को इसका साथ कहीं ना कहीं देना होगा, चाहे फिर अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, या तमाम विपक्षी पार्टी के नेता हो, या फिर आम लोग हों। और इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है और योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। मॉक ड्रिल भी हमने देखा कि किस तरीके से मॉक ड्रिल हुआ लखनऊ के अंदर, प्रयागराज के अंदर, वाराणसी के अंदर, जो ये दिखा रहा था कि योगी आदित्यनाथ यानी उनका प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। और तैयार भी क्यों ना हो, क्योंकि भारत के हर एक राज्य के अंदर हम देख रहे हैं मीटिंग चल रही है। केंद्र की अगर हम बात करें तो दिल्ली में हमने देखा है किस तरीके से मीटिंग चली है, गृह मंत्रालय की मीटिंग हो या फिर बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की करें, 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे मीटिंग चल रही है। वो अभी एक और बैठक चल रही है जब हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, देखिए, लगातार ये बैठकों का दौर राधिका जारी रहेगा। ये बैठक शाम तक भी जारी रह सकती है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि कोई भी कार्रवाई किसी भी देश की तरफ से की जाती है तो एक प्रोटोकॉल होता है। साथ ही साथ तमाम चाहे रक्षा मंत्री को अवगत कराया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया जाएगा और आगे भी कराया जाएगा, और पहले भी इससे कराया गया है। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मीटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए तो हर तरफ जो है अलर्ट मोड है, हर तरफ जो है एक्शन लिया जा रहा है। हमने देखा ब्लैकआउट किया गया, लगातार सायरन भी बज रहे हैं। मॉक ड्रिल की पूरी तरीके से एक तरीके से प्रक्रिया चल ही रही है अभी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरठ में कल भी हमने देखा था, मेरठ के अंदर जो सायरन बजा था, मेरठ के अंदर जो ब्लैकआउट किया गया था, यानी पहले तो उन इलाकों में मॉक ड्रिल की गई जहां पर हमने देखा कि सिविल डिफेंस के लोग थे, वहां पर जैसे वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज। हालांकि अलग अलग इलाकों में भी मॉक ड्रिल हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है, क्योंकि मेरठ के अंदर जो कल तस्वीर आई थी वो भी ये बता रही थी कि कैसे योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि अभी पाकिस्तान में क्या माहौल है, क्या उनके हाथ पांव फूले हुए हैं या फिर अभी वो बिल्कुल नॉर्मल है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की संसद के अंदर इस वक्त गर्माहट है काफ़ी, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के अंदर विपक्षी पार्टी तो उन्हें नौसिखिया तक कह दे रही है, और ख्वाजा आसिफ खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि कैसे हमने आतंकियों को पाला पोसा है। अब तो वो मदरसों के छात्रों की बात भी करने लगे हैं। आखिर वो जताना क्या चाहते हैं? पाकिस्तान जताना क्या चाहता है? पाकिस्तान ये जताना चाहता है कि हम तमाम लोग आतंकी ही हैं, आप हमें आतंकी ही समझें और आतंकियों से डरे। क्या पाकिस्तान ये चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान ये बता रहा है, बार बार ये कह रहा है, एक तरफ कबूलनामा कर रहा है, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि अगर हमारे देश पर कोई कार्रवाई करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, आपके यहाँ पर आतंकी हैं, कोई भी देश अगर आपके यहाँ कार्रवाई करेगा तो आतंकियों को टारगेट करके करेगा। अगर आतंकी है तो फिर भारत ने प्रण तो ले ही लिया है कि अब उनको सबक सिखा के रहेंगे। बिल्कुल, हम सबक सिखा रहे हैं, सबक सिखा के नहीं रहेंगे, सबक सिखाया गया है ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, और ये ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान दुस्साहस करता रहेगा। हम पाकिस्तान को करारा जवाब देते रहेंगे, और आगे जब ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो आगे भी हम देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है
इस वक्त भारत के अंदर वो तस्वीर दिखा रही है कि पाकिस्तान का खात्मा करना, पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकियों का खात्मा करना बहुत जरूरी हो गया है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कुल मिलाकर जो पाकिस्तान है उसकी हालत गंभीर हो चुकी है। वो जगह जगह जाकर हाथ फैला रहा है कि उसको कुछ लोन मिल जाए ताकि वो अटैक कर सके, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको कहीं से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत की बात की जाए तो भारत अभी भी मुंह तोड़ जवाब देने में पूरा सक्षम है और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, जिसमें अखिलेश यादव फंसते नजर आ रहे हैं अपने बयान की वजह से। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।